माता दी, जय करवा चौथ। मैं आज अपनी पूजा की आसान एकदम सरल विधि बताऊंगी कि करवा चौथ में करवा में क्या भरते हैं और जो करवा को मतलब किस तरीके से पूजा जाता है। आप लोग मतलब वो परेशान मत हुआ कीजिए, कहने का मतलब मैं आप लोगों से ये बताना चाह रही हूँ कि मान लीजिए अगर हमारे पास है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो समय का कोई मतलब वो नहीं है कि हमारा समय कैसा रहे। तो सब करवा चौथ मैया गौरा मैया अपने सब भक्तों को देखती हैं और सब समझ आती हैं। तो जो है अपने पास नया पुराना ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर है तो नया ले लेते हैं और अगर नहीं है तो जो हमारे पास है उसी को हम पहन लेते हैं, उसी से हम पूजा कर लेते हैं। तो इस तरीके से मतलब पूजा में किया जाता है। मैंने दो करवा लिया है, एक पीतल का है और एक मिट्टी का है। दोनों को मैंने अपने हाथों से रख लिया, इस पर कलर कर लिया है, स्वास्तिक बना लिया है। मतलब स्वास्तिक बनाना जरूरी होता है करवे पे, तो मैंने वही बना लिया है। अब हम पहले करवा को भर लेते हैं। इसमें ये चावल के आटे के मैंने लड्डू बनाए हैं, कहीं पे इसे पिंडी भी कहा जाता है। तो 7 जोड़ी हम पहले इसमें पिंडी भरेंगे। दो दो का जोड़ा बना के ऐसे गिनते जाएंगे और भरते जाएंगे। और ये आटे की मैंने न्यूज बनाई है छोटी छोटी सी, तो 7 जोड़ी इसको भर लेंगे। करवा हमारा बिल्कुल खाली नहीं होना चाहिए। करवा हमको प्रसाद से भरना है। अगर फिर भी अगर मान लीजिए करवा बड़ा है और खाली है तो इसके अंदर जो भी फल मीठा है तो वो भी आप भर सकती हैं। तो करवा हमको बिल्कुल एकदम खाली नहीं रखना है। 7 जोड़ी इसको पहले हम भर लेंगे और अगर खाली लग रहा है तो और भी इसमें हम प्रसाद भर लेंगे। इस तरीके से अब इसको मैंने ढक दिया है। ये मैंने अक्षत लिए हैं, चावल के दाने हैं और एक दीपक इस करवे पे रखा है और एक दीपक इस करवे पे रखा है। इस तरीके से मैंने अपने करवा को सजा लिया है, इसे प्रसाद भर दिया है। ये सीखे हैं, 7 सीखे एक करवा पे और 7 सीखे एक करवा पे, ऐसे गिन लेते हैं 2 2 4 मतलब 14 सीखे होती हैं। 7 हम दोनों करवा में सीखे खोज देंगे। वैसे इसका एक और भी उद्देश्य है, पूरा सामान तो मैं नीचे ही सजा लेती हूँ क्योंकि मैं चौकी नहीं लगाती। मेरी करवा की जो भी पूजा होती है मेरी करवा की जो भी पूजा होती है फ्रेंड्स, तो मैं छत पे जा करके सारा सामान इस तरह से इकट्ठा करके और सारा सामान छत में ले जाती हूँ और छत में मैं चंद्र देवता की तरफ देख करके और वहीं पे बैठ करके अपनी करवा की जो भी पूजा विधि होती है सारी पूजा विधि में वहीं पे कर लेती हूँ। ये मैंने पूजा का सारा सामान इकट्ठा कर रखा है। जो भी पूजा की सामग्री आप लोग मतलब रखती हैं जिसपे से आप पूजा करती हैं, तो वही सामग्री पूरा अपना इकट्ठा करके मैंने एक पूजा की थाली बना ली है। और ये मैंने तांबे के लोटे में एक जल लिया है जिसमें से मतलब चंद्र देवता को अर्घ दिया जाएगा। फूल फल मीठा एक थाली में मैंने ये सब सामान इकट्ठा कर लिया है और एक गिलास में पानी अलग से ले लूंगी, जिस पतिदेव मेरे मतलब मुझको पिलाएंगे, जिससे मैं अपना व्रत को खोलूंगी। व्रत का मतलब मैं पारण करूंगी। ये अइपन है, ये अइपन हमने पहले करवा में छुआ दिया है। उसके बाद जब हम मतलब मैं पूजा करूंगी छत पे जा करके, तो सबसे पहले अइपन ही पूजा जाता है। अइपन से पूजूंगी। और ये गौर है, इस गौर पे सबसे पहले हम इस पे सुहाग चढ़ाते हैं और जब हमारी सारी पूजा हो जाती है तो फिर इसी गौर से हम सुहाग लेते हैं। इस तरीके से मतलब मैं इसमें पूजा करती हूँ गौर से, ताकि पूजा की जो सामग्री है वो सब मतलब भगवान जी पे चढ़ाया जाएगा। अगर आपके घर में सास है, ननद है, जेठानी है तो हम उनसे करवा अदल बदल लेंगे, मतलब दर बदल देंगे या मतलब साथ फेरा कह लीजिए कि करवा को फेरा जाता है। किसी किसी के यहाँ क्या होता है कि थाली ले लेती है, जैसे पूरी थाली सजा रखा है, ये थाली को सास सुहाग में रहती हैं सब इस तरीके से जितने भी हो थाली को फेर लेती हैं और करवा भी 7 बार इस तरीके से फेरा जाता है इधर से उधर रख करके। लेकिन मैं क्या करती हूँ
करवा का तो दर बदलती हूँ, दर बदलना जरूरी है, करवा दर का दर बदल दिया जाता है। लेकिन एक करवा को मैं हाथ में लेकर के इस तरीके से और खड़े होकर के चंद्र देवता की मतलब चारों तरफ से परिक्रमा करती हूँ। एक करवा से 4 बार और फिर दूसरे करवे से 3 बार, कुल मिला के 7 बार। 7 बार करवा को मैं लेकर के खड़े होकर के घूमूंगी और अक्षत के दाने का छिड़काव करूंगी। एक तरह से कह लीजिए कि चंद्र देवता की ये आरती उतारना होगी। करवा लेकर के जो हम इस तरीके से फेरा करेंगे खड़े होकर के, तो कह लीजिए कि करवा की मतलब चंद्र देवता की आरती उतार ली हमने। इस तरीके से मैं अपनी सारी पूजा करती हूँ। करवा को इस तरीके से चाहे आप ऐसे हाथ में रख लीजिए, चाहे ऐसे हाथ में रख के इसका ऐसे ऐसे दर बदल कर दी। मैं भी कोई पूजा नहीं कर रही हूँ, आपको बताने के लिए मैं दिखा रही हूँ। मैंने आपसे पहले दिखा था कि ये सारा सामान में इकट्ठा करके करवा सजा के भर के, अभी इसमें मैंने दिया भी नहीं है ऐसा। जब मैं ऊपर जाऊंगी छत पे पूजा करने के लिए, तब मैं इस पे दीपक जलाऊंगी और सारी पूजा मैं छत पर ही करूंगी। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, एकदम मैंने आसान सी मतलब इस तरीके से, मैं जब यहाँ आई थी तो मेरी सासू अम्मा ने ऐसी पूजा करना मुझे बताया था, मेरी जेठानी भी ऐसी पूजा कर रही थी, तो मैं भी ऐसी ही पूजा करती हूँ। तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों से शेयर कर दूँ। वो क्या होता है ना कि अपनी शरीर हमेशा एक जैसे नहीं रहती, कभी किसी का शरीर कमजोर होता है, कभी हमें कोई परेशानी होती है। तो करवा में चावल की पिंडी भरिए, या वैसे तो देखा होगा मतलब सब वही लोगों ने मतलब कुछ लोगों को ऐसे कि जैसे मान लीजिए कि ये देखिए इसमें चार्ट पेपर पे ही चंद्र देवता को जल डालने के लिए पीतल के लोटा में जल ले लिया जाता है। जैसे मैंने ये करवा लिया है तो उसमें मैंने प्रसाद भर रखा है। एक ही करवा रखते हैं, बाकी सब फल वो थाली में सजा लेते हैं और एक करवा लेते हैं, इसमें पानी डालते हैं, जल डालते हैं और इसी से हम चंद्र देवता को अर्घ दिया जाता है। देखिए सबके अलग अलग रिवाज है, अलग अलग नियम है, परंपरा है। जिसके यहाँ जो जैसा होता है, बड़े लोग जैसा बताते हैं तो वैसे ही पूजा कर लेते हैं। मैं बताने का उद्देश्य ये है कि अगर आप लोगों के यहाँ जो भी नियम है, आप जैसे भी पूजा कर रही हैं कर लीजिए, जैसे करवा भर रही है भर लीजिए। लेकिन एक तरीका ये होता है कि जो करवा में पहली बार हम पूज लेते हैं तो वही हमको हमेशा पूजना रहता है। तो इसलिए करवा में हम सारी चीजें डाल देंगे, जैसे मीठा है और चावल के लड्डू हैं, लाई पेड़ा कट्टा कुछ भी। अगर इस तरीके से हम जो पहली बार करवा रख रहे हैं उनके लिए बता रही हूँ, इस तरीके से अगर हम सब सामान इकट्ठा कर लेंगे, कभी अगर हमें समस्या है कोई दिक्कत है तो हम उसमें से कोई भी चीज करवा में भर करके रख करके पूछ सकते हैं। तो जय माता दी, जय गौरी मैया। आप सब लोग भी बोलिए, सभी सुहागनों के पति की लंबी आयु हो, गौरी मैया सबको आशीर्वाद दें। जय माता दी।